क्वेश्चन नंबर 1, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश के बिजावर श्रेणी किस चट्टानी क्रम के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 3, पन्ना जिले में हीरा किस चट्टानी समूह से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुड़प्पा बिजावरी सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 4, लोहर गोंडवाना शैल समूह को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तालचेरी। क्वेश्चन नंबर 5, सावसर और सकोली श्रेणी किस चट्टान क्रम का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्कियन बुंदेलखंड नीस चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 7, मालवा के पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ढक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 8, भेड़ाघाट में पाई जाने वाली संगमरमर की चट्टानें किस समूह की हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सकोली धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा सोन घाटी में किस काल के निक्षेप पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थक। क्वेश्चन नंबर 10, सोन और महानदी घाटी के बीच कौन सा मुख्य शैल समूह पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, ग्वालियर सीरीज की चट्टानें किस समूह का हिस्सा हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 13, अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौगान और जबलपुर। चौगान नाम से जाना जाता है, जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, चिल्पी श्रेणी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 15, विंध्य क्रम की चट्टानों से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 16, लमेटा हिल्स मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 17, बाघ सीरीज किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा घाटी जो धार जिले में है। क्वेश्चन नंबर 18, कैमूर रीवा और भंडेर श्रेणियों किस समूह का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विंध्यान। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्कियन और कुड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 20, क्रेटेशियम कल्प के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 21, बुंदेलखंड नीस निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्कियन चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडार किन चट्टानों के समूह में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंडवाना समूह। ये एक चट्टान का नाम है गोंडवाना, ये कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, महेंद्रगढ़ सीरीज का संबंध किस भूगर्भिक संरचना से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोअर गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग मालवा के पठार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र की लोनर झील की तरह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्रेटर झील के साक्ष्य मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संग्रामपुर घाटी जो दमोह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश के किस जिले में चिल्पी श्रेणी का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के क्रेटेशियम सल्ट की चट्टानें मुख्य रूप से किस नदी घाटी में मिलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 28, बुंदेलखंड नीस चट्टानों में मुख्य रूप से कौन सी खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेनाइट और नीस। क्वेश्चन नंबर 29, भंडेर श्रेणी जो विंध्य क्रम का हिस्सा है का विस्तार मध्य प्रदेश के किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बाघ सीरीज की साक्ष्य मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धार और झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 31, अपार गोंडवाना शैल समूह को जबलपुर स्तर के रूप में कहाँ जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 32, विंध्य क्रम की चट्टानों
के अपरदन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की भूगर्भिक संरचना में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंडवाना और ढक्कन ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 34, सकोली सीरीज की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पुराना संघ की चट्टानें मिलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर और विजयवाड़। क्वेश्चन नंबर 36, कोयला का निर्माण किस काल की चट्टानों से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोंडवाना काल। क्वेश्चन नंबर 37, सीता माऊ श्रेणी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंदसौर। क्वेश्चन नंबर 38, ढक्कन ट्राइब की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 28। क्वेश्चन नंबर 39, बिजावर सीरीज की चट्टानों में कौन सी खनिज हीरा धारक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किम्बरलाइट। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी प्रमुख चट्टानी संरचना पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विंध्यान। क्वेश्चन नंबर 41, नर्मदा घाटी के किनारे मिलने वाली लमेटा हिल्स किस युग की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपर क्रिटेशियम। क्वेश्चन नंबर 42, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को राजस्थान में अरावली कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिपली और सौसर। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में डायनासोर के जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लमेटा और बाघ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 44, तांबा और मैग्नीज मुख्य रूप से किस क्रम की चट्टानों से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों के बाद निर्मित होने वाली दूसरी सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में पाई जाने वाली ग्रेनाइट चट्टानें किन सल्क की हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अज्ञ महाकल्प। क्वेश्चन नंबर 47, पारसवाड़ा पठार बालाघाट में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 48, विंध्य शैल समूह के अंतर्गत कैमूर सीरीज का विस्तार किस नदी के समांतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोन। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में बाघ सीरीज की चट्टानों का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिटेशियम काल के समुद्री निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 50, नीस चट्टानें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 51, मध्य प्रदेश में तालचेरी सीरीज का संबंध किस चट्टान से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला। क्वेश्चन नंबर, विंध्य शैल समूह के भंडेर उपक्रम में मुख्य रूप से क्या मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 53, ग्वालियर के किले का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विंध्यान क्रम। क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन दरार घाटी का निर्माण कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर क्रिटेशियस काल। क्वेश्चन नंबर 55, छिंदवाड़ा जिले की कान्हा घाटी किस चट्टानी समूह का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा समूह। क्वेश्चन नंबर 57, झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुडप्पा। क्वेश्चन नंबर 58, सतपुड़ा क्षेत्र में देनवा और बागरा श्रेणियां किसका हिस्सा हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महादेव संघ अपार गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थक। क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं और किस प्रकार की चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धार जिले में पाया जाता है बाघ सीरीज के बालुआ पत्थर। तो यहाँ से कुछ थ्योरी बेस्ड पॉइंट आते हैं जिनको समझना जरूरी है। भूगर्भिक संरचनाएं कितने हैं यहाँ आप देख सकते हैं, आर्कियन है, धारवाड़ है, कडप्पा है, विंध्य है, गोंडवाना है, ढक्कन ट्रैप और टर्शियारी है। ये आप 7 संरचनाएं देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं यहाँ
आर्कियन चट्टाने के बारे में था। आर्कियन चट्टाने का पहला पॉइंट क्या है, यह सबसे प्राचीन चट्टाने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इन चट्टानों का निर्माण प्रीकैम्बियन काल में हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या है, अनग्य चट्टाने के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। चौथा पॉइंट, बघेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। पांचवा पॉइंट, यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निमाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। छठवां पॉइंट है, इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। सातवां पॉइंट है, यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान, बहुत पुराना चट्टाने हैं ये आर्कियन चट्टाने। दूसरा चट्टान आ जाता है धारवाड़ चट्टाने। पहला पॉइंट क्या है, आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। तीसरा पॉइंट, यह संकोली श्रेणी जबलपुर, बिलपी श्रेणी बालाघाट एवं सौर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। चौथा पॉइंट, इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। छठा पॉइंट है, सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टाने भी कहा जाता है। अब आ जाता है तीसरा चट्टाने जो कडप्पा चट्टाने हैं। इसका पॉइंट फर्स्ट क्या है, कडप्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। दूसरा पॉइंट यह बिजावर श्रेणी पन्ना, सतना, छतरपुर व ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। चौथा पॉइंट है, इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। चौथा चट्टाने आ जाते हैं विंध्य चट्टाने। इसका पहला पॉइंट है, कुडप्पा चट्टाने के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, यह परतदार चट्टाने हैं। दूसरा पॉइंट, यह मध्य प्रदेश में कैमूर, भंडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इन चट्टानों में बालुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। अब आ जाता है दक्कन ट्राइब की चट्टानें, 5वां नंबर। क्रिटेशियम युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्राइब की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट, इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक एवं डोलोमाइट अपरदन में काली मृदा का निर्माण हुआ। तीसरा पॉइंट, इन्हें बेसाल्ट चट्टाने भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट, यह पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा में पाए जाते हैं। अब आ जाता है गोंडवाना चट्टाने, 6ठा नंबर हो जाएगा इसका चट्टानों का। इसका पहला पॉइंट है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। दूसरा पॉइंट, यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है, ये गोंडवाना चट्टानों में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। अब आ जाता है लास्ट बोल सकते हैं, 7वां बोल सकते हैं, टारसियारी चट्टाने। इसका पॉइंट नंबर 1, यह नवीन चट्टाने, ये अभी नया चट्टाने हैं। दूसरा पॉइंट, यह प्राय नदी घाटी में विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती है। तो ये और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट पर देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको एक बार जरूर देखें। इसका पहला पॉइंट, पन्ना के हीरे की खान बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्य श्रेणी में पाई जाती है। कुछ हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में और कुछ कम मात्रा में विंध्य श्रेणी में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रदेश की आर्कियन युग की चट्टाने से संगमरमर प्राप्त किए जाती है। संगमरमर चट्टाने आर्कियन युग के चट्टानों से पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाता है, पन्ना जिले की भोगन नदी में हरी प्राप्त होती है। यहाँ पर हरी की जगह मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हीरा होना चाहिए, जो कि पन्ना जिले के भोगन नदी से हीरा प्राप्त होता है। और मझगांव, पन्ना, हिनौता पन्ना एवं कोटरिया, सतना, इन जगहों पर हीरे की खानें हैं। और चौथा पॉइंट हो जाता है, कुडप्पा शैल के ग्वालियर उपक्रम श्रेणी के निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। तो आज एंड करते हैं यहीं पर, बाकी मिलेंगे अगले टॉपिक पर।